गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी स्कूल। मेरा नाम है नीरज परिहार और मैं आपकी संस्कृत की टीचर हूँ। तो आज हम आपको व्याकरण के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, व्याकरण में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोग को एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको कारक पढ़ाए थे, विभक्ति कारक, है ना। और आज मैं आपको अव्यय के बारे में पढ़ा। अव्यय क्या होता है? अव्यय, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। मुझे पता है आप लोग हिंदी में ये पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको संस्कृत से दोबारा से जानेंगे कि कैसे संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, कब कब इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अव्यय, अव्ययानि यानी अव्यय। अव्यय क्या होता है? ये एक देखिए, हिंदी में तो उसका वही मतलब है, लेकिन हम उसको अव्यय कहते हैं। और संस्कृत में उस अव्यय को हम चेंज, एक जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला अव्यय हमको दिया हुआ अपि। अपि यानी भी, है ना। कोअपि, फॉर एग्जाम्पल कोअपि, कोई भी, कोअपि कोई भी। या हिंदी में जैसे हम बोलेंगे कि आप भी वहां गए थे, यानी ये जो हम भी शब्द जो लगा रहे हैं ये हमारा अव्यय कहलाएगा। तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? भी को संस्कृत में इसको अपि कहते हैं। तो हमारा जो अपि शब्द है वो क्या है? वो हमारा यहाँ पर अव्यय है। और उसका अर्थ जो है वो हम हिंदी में लगाएंगे, तो हिंदी में उसका अर्थ होगा भी। ठीक है। सेकेंड है हमारा उच्चय। उच्चय यानी ऊंचाई से नहीं, ऊंचाई यानी जोर से। उच्चय मीन्स जोर से, जोर से बोलो। जय माता की नहीं बोलना है, ठीक है? जोर से बोलो यानी लाउडली, है ना, से लाउडली, थोड़ा जोर से बोलो। तो ये जो वर्ड है जोर से, ये हमारा अव्यय है हिंदी में, और इसको संस्कृत में हम कहते हैं उच्चय। ठीक उसी प्रकार ही माता ही वह काम कर सकती है जो पिता नहीं कर सकते, या सिर्फ माता ही मेरा काम कर सकती है। ही, ये जो वर्ड है ये हमारा हिंदी में क्या है? अव्यय है। और संस्कृत में इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत में हम इसको एव कहते हैं। जहाँ भी हमारे संस्कृत के सेंटेंस में एव लगा हो वहाँ पर हम समझ जाना चाहिए कि हमको वहाँ पर ही वर्ड का यूज करना है, ही शब्द का यूज करना है। कदा, कदा मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कदा? कदा मीन्स कब, व्हेन, कब। तुम वहाँ कब गए थे, हैं? तुम वहां कब जाओगे? तो ये जो कब शब्द है ये हमारा अव्यय है, इसको संस्कृत में हम कदा। इसके बाद है कहाँ से, कुतः। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कुतः? कुतः मीन्स कहाँ से। तो हमारा जो अव्यय है वो है कहाँ से, और इसको संस्कृत में हम कहते हैं कुतः। नेक्स्ट है हमारा अवश्य ही। अवश्य ही यानी कंफर्म है ये, अवश्य ही। अवश्य ही उसने ऐसा काम किया होगा, अवश्य ही मैडम ने पढ़ाया होगा, अवश्य ही मैडम ने याद करने को दिया होगा, अवश्य ही विशाल ने काम नहीं किया होगा। तो ये जो वर्ड है ये हमारा अव्यय है, और इसको हम संस्कृत में नूनम कहते हैं। नूनम, वैसे नूनम आप नया भी होता है, वो नूतन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, नूनम, नूतन नहीं है, नूनम है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवश्य ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधुना यानी अब, राइट नाउ, अब, अधुना। तो हमारा जो अव्यय है वो है अब, और हमारा संस्कृत में जो वर्ड है वो है अधुना। नेक्स्ट है हमारा धीरे, धीरे, स्लो। तो इसका जो हमारा संस्कृत में हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं? सनह, सनह, सनह।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ, जो हमारा अव्यय है वो क्या है, वो है हमारा यहाँ। यहाँ यहाँ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अत। तो हमारा अव्यय क्या कहलाएगा, अत। और हिंदी में अव्यय हमारा यहाँ पर क्या होगा, यह। ये दोनों अव्यय ही है, बट ये हिंदी में है और ये संस्कृत में है। दूसरा है हमारा वहाँ, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, अत्र तत्र यहाँ वहाँ। नेक्स्ट है हमारा जहाँ तहाँ। जहाँ तहाँ चला गया, वो तो पता नहीं है कहाँ गया, जहाँ तहाँ चला जाता है, उसका मन होता है। ऐसे सेंटेंस हम जब यूज़ करते हैं तो जहाँ तहाँ जो हमारा वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अव्यय कहलाता है। और उस अव्यय को हम संस्कृत में यत्र तत्र कहते हैं, यत्र तत्र कहते हैं। इसके बाद है हमारा जब तब। जब तब वह क्लास अटेंड करता है, यानी जब कभी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जब तब क्लास अटेंड कर लेता है, उसका मन होता है तो जब तब कर लेता है। जब तब मैडम आके पढ़ा देती हैं, वरना तो मैडम गप्पे मारती रहती है। जब तब मैडम काम दे देती हैं, वरना तो बैठी रहती है ना। तो ये जो वर्ड है जब तब या जब कभी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जब कभी। जब कभी मैम का मूड होता है तो पढ़ाती हैं, वरना तो खिलाती रहती है। जब कभी मैम का मूड होता है तो डांट भी देती है। ये जो वर्ड है जब कभी या जब तब, वो हमारा अव्यय कहलाता है और इसको हम संस्कृत में यदा तदा कहते हैं। तो अव्यय जो होता है वो हमारे सेंटेंस को एक अर्थ प्रदान करता है, एक स्पेशल अर्थ प्रदान करता है। जैसे मैंने बोला तुम वहाँ कब जाओगे, जाओगे कंफर्म है, लेकिन कब, कब जो वर्ड है वो हमारा क्या है, अव्यय है। तुम वहाँ कब जाओगे। धीरे बोलो मम्मी सो रही है, धीरे बोलो पूजा हो रही है, धीरे बोलो क्लास चल रही है। तो जो धीरे शब्द है वो हमारा अव्यय कहलाता है, जिसको हम संस्कृत में शनह करके प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहाँ से, तुम्हें ये पेंसिल कहाँ से, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले। यानी हमें सेंटेंस हमारा क्या है, पैसे मिलना, लेकिन कहाँ से, पेंसिल मिलना कहाँ से, बुक्स मिलना कहाँ से, तुम्हें ये चीज़ मिली पर कहाँ से। ये जो कहाँ से शब्द है ये हमारा अव्यय कहलाएगा। तो ये जो शब्द हम जब सेंटेंस को जब थोड़ा और प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए हिंदी और संस्कृत में हर सेंटेंस अपने आप में प्रभावी होता है, या इंग्लिश में भी, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी और संस्कृत की बात कर रहे हैं, मोस्टली संस्कृत की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो संस्कृत में जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो जब हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि ये स्पेशल से भी स्पेशल बन गया है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसमें अव्यय का कैसे प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, और हिंदी में उस अव्यय का क्या मतलब होता है, और हिंदी में भी हम उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और संस्कृत में भी उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो संस्कृत और हिंदी मोस्टली इन दोनों की जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो सेम है। बस फ़र्क इतना है कि संस्कृत में उस वर्ड को कुछ और कहा जाता है और हिंदी में उसका कुछ और बोला जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन योर ऑनलाइन रेगुलर क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।